इजराइल और हमास के बीच छठे दिन भी जंग जारी। अब तक इजराइल में 1200 लोगों ने जान गंवाई, करीब 3418 लोग घायल। जंग के बीच गाजा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। गाजा में अब तक 1100 आतंकियों की मौत, 5000 से ज्यादा घायल। वेस्ट बैंक में भी 28 की मौत। हमास को पूरी तरह से तबाह करने में जुटा इजराइल। बॉर्डर पर बढ़ाई सैन्य कर्मियों की संख्या, 5,30,000 इजरायली सैनिक जंग में उतारे। इजराइल के अश्कलोन में हमास का हमला जारी। हमास के आतंकी इजराइल पर दाग रहे रॉकेट। अश्कलोन शहर में हमास के आतंकी कर रहे भारी गोलीबारी। इजरायली राष्ट्रपति ने 150 लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की है। हमास के आतंकियों ने लोगों का अपहरण किया है। इजराइल से अपहरण करके लोगों को गाजा पट्टी ले गए हैं आतंकी। ब्रिटिश विदेश सचिव के इजराइल दौरे के दौरान रॉकेट से हमला। ब्रिटिश विदेश सचिव ने दौड़कर बचाई जान। हमास के आतंकवादियों ने किया था हमला। इजराइल को समर्थन करने पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता अटल। आतंकवाद को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ की बातचीत। इजराइल पर आतंकवादी हमलों को लेकर चर्चा की। हमास आतंकवादियों के हमले की निंदा की। इजराइल हमास जंग पर बोले यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, कहा हमें संघर्ष फैलाने से बचना चाहिए। जंग के जल्द खत्म होने की आशंका जताई। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का बयान, अमेरिका एक ही समय में यूक्रेन और इजराइल का कर सकता है समर्थन। ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय में बोलते हुए दावा किया। इजराइल के ओफाकिम शहर में बज रहे सारन बजने के बाद ब्रिटेन के लोगों ने शेल्टर्स में शरण ली। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा शहर में हालात बद से बदतर। घर तबाह होने के बाद सैकड़ों लोगों ने अस्पताल की शरण ली। उत्तरी इजराइल में लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में बज रहे हैं सायरन। इजरायली सेना ने नागरिकों से घरों में ही रहने की अपील की। महाराष्ट्र पुणे में रह रहे इजराइल के लोगों की बड़ी चिंता। जंग के बीच अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। हमास आतंकियों से हमले की निंदा की। इजराइल और हमास के बीच गोलीबारी जारी। हमास की ओर से दागी गई मिसाइलों से छाया काला धुआं। इजराइल की तरफ से की जा रही है बमबारी। गाजा के समर्थन के लिए शरणार्थी शिविर जुटे फिलिस्तीनी। इजराइल की सुरक्षा अवरोधक तोड़ने के बाद संघर्ष। गाजा में इजराइल के 150 लोगों को बना रखा है बंधक। पुर्तगाल के लोगों को इजराइल से लेकर लिस्बन पहुंचा विमान। 152 पुर्तगाली नागरिकों के साथ 14 विदेशी नागरिक भी शामिल। जंग के दौरान इजराइल में फंस गए थे विदेशी नागरिक। गाजा से हजारों श्रमिकों को उनके काम से किया गया निष्कासित। इजराइल और हमास के बीच जंग को लेकर काम से निकाले गए हजारों श्रमिक। इजराइल हमास जंग पर बोले जॉर्डन किंग अब्दुल्ला, युद्ध करने के लिए 2 राज्य समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। बोले शांति के बिना कोई सुरक्षित नहीं। यूरोपीय संघ और जर्मन संसद में इजराइल के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। हमास आतंकियों के द्वारा मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हमलों के बाद हर ओर दिख रहा मलबे का मंजर। हमास आतंकियों को चुन चुनकर निशाना बना रहा इजराइल। गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी। हवाई हमले के बाद हर ओर दिख रही तबाही। हमास के आतंकियों में भगदड़ मची। गाजा शहर में एक के बाद एक कई धमाके। इजराइल के हवाई हमलों के बाद कई इमारतें ध्वस्त। धमाकों के बाद हमास के आतंकियों में भगदड़ मची। फिलीपींस के मनीला में प्रदर्शनकारियों ने निकाला जुलूस। युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों के समर्थन में हुए एकजुट। अमेरिका की मदद को बताया जंग बढ़ाने वाला कदम। इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमले में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार। हमास आतंकवादियों ने म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमला करके कई लोगों की हत्या कर दी थी। इजराइल में हमास के आतंकियों ने दागे कई रॉकेट। अश्कलोन शहर की ओर एक के बाद एक कई रॉकेट से हमला किया गया। सिडनी में यहूदी समुदाय के इजराइल के प्रति समर्थन दिखाने के लिए सतर्कता बरत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एकजुट हुए यहूदी समुदाय के लोग इजराइल के प्रति समर्थन दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे। लोग इजरायली और ऑस्ट्रेलियाई झंडे लहराकर समर्थन किया। मध्य इजराइल में सारन बजाकर लोगों को आगाह किया गया। सारन के जरिए रॉकेट हमले की चेतावनी दी गई। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पहुंचे लोगों में निराशा दिखी। इजराइल ने एसडीरोट शहर में कई राहत शिविर स्थापित किए। इजरायली सैनिकों के प्रवासियों के लिए भी
रुकने के इंतजाम, राहत शिविर में किए गए सभी जरूरी सामान मौजूद। जॉर्डन में हजारों लोगों ने फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में निकाला मार्च, फिलिस्तीन के 7 सीमाओं को खुला रखने की भी मांग की। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी फिलिस्तीन के समर्थक में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया, इजरायली राजदूत को निष्कासित करने की मांग की। इजरायल और हमास की जंग पर पुतिन का बड़ा बयान, बोले इजरायल फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकता है रूस, अमेरिका के द्वारा युद्धपोत भेजने को बताया गलत। गाजा से दागे कई रॉकेट को आयरन डोम ने आसमान में ही मार गिराया, कई मिसाइल और ड्रोन को भी नष्ट कर दिया। बिहार के बक्सर में बड़ा रेल हादसा, रघुनाथपुर स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी, हादसे में 4 लोगों की मौत। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई, ट्रेन की सभी बोगियां क्षतिग्रस्त हुई। जिला प्रशासन एकदम अलर्ट है, सारी व्यवस्था कर ली गई है, ब्लड बैंक को भी खोल दिया गया रात में, सारे डॉक्टर्स जिनके ड्यूटी नहीं भी थी उनको भी बुला लिया गया है। बक्सर सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की, हादसे की जानकारी दी। अश्विनी चौबे ने अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अत्यंत दुखद घटना घटी है और इतनी बड़ी हादसा के बावजूद मैं तो यही कहूँगा बाबा परमेश्वर नाथ की बड़ी कृपा रही कि बहुत सारे लोग कहा जाए इसमें हादसे में प्राण जा सकता था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने घटना पर शोक जताया, कहा पीड़ितों और घायलों के बचाव कार्य में जुटी है सरकार। सभी जगह जो है अलर्ट पे जारी कर दिया गया है और मोबिलाइज जो है, चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी को जो है लगा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, सीमावर्ती जिलों में जाएंगे पीएम मोदी, 4200 करोड़ की सौगात देंगे। कटरा में स्काई वॉक और पार्वती भवन बनकर तैयार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुभारंभ करेंगी। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत के मामले पर आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन, आज आम आदमी पार्टी ऑफिस पर दिल्ली बीजेपी के नेता प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सम्मान समारोह में शिरकत की, जावलिन स्टार प्लेयर नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना, बोले बीजेपी देश के लिए है जरूरी, पीएम मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली भारत का हो रहा है निर्माण। गोवा के पणजी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बालिका शक्ति दिवस में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र गोवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली में केपीएमजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हुए शामिल, बोले देश में बाजारों को नया आकार दे रही है सरकार। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने तेलंगाना में बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा तेलंगाना में पीएम मोदी के नेतृत्व में मिलेगी सफलता, लगातार बढ़ रही है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विपक्षी नेताओं पर निशाना, बोले देश की जनता कभी भी भ्रष्ट लोगों का नहीं देगी साथ, पीएम मोदी के साथ खड़ी है जनता। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा चुनाव के लिए एनडीए और बीजेपी की पूरी तैयारी है, विपक्ष लगातार गुमराह कर रहा है। नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम में संबल पहुंचे राज्य मंत्री जसवंत सिंह सानी, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं को कराया गया अवगत, बोले 5 राज्यों में चुनाव का भाग्य तय करेगी जनता। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हमें दुनिया को विविधता में एकता नहीं बल्कि एकता में विविधता का सिखाना है पाठ। दिल्ली के सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा कर सकती है यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की टीम, केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर दौरा करने की इच्छा जताई। यूपी के अंबेडकर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली गुल, शिकायत के बाद भी किसी के कोई एक्शन नहीं मिला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी के जौनपुर में अवैध निर्माण को प्रशासन ने जमींदोज किया, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था निर्माण, कार्रवाई से पहले सुरक्षा की दृष्टि से रास्तों को किया गया था सील।
बदायूं में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, रोड चौड़ीकरण को लेकर तीसरे दिन भी चला बुलडोजर। न्यूज क्लिक के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। न्यूज क्लिक के मालिक प्रबीर पुरकास्त के घर और दफ्तर पर भी छापा मारा। 4 विदेशी कंपनियों से 28 करोड़ 46 लाख रुपए लेने का आरोप। दिल्ली में फिर सामने आया कंझावला जैसा कांड। लुटेरों ने टैक्सी ड्राइवर को कार के नीचे 200 मीटर तक घसीटा। ड्राइवर की मौत, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान में मारा गया पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड सियालकोट में शाहिद लतीफ की गोली मारकर हत्या। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शाहिद था। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोड़े के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पंजाब के मोगा में लखबीर रोड़े की 43 कनाल जमीन सील। आतंक के खिलाफ पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आतंकी मॉड्यूल के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू के डोडा जिले में सुरक्षा बलों का एक्शन। वन क्षेत्र में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। हरियाणा के नूह हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। हिंसा में शामिल दंगाइयों की हुई पहचान। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करेगी हरियाणा सरकार। यूपी के देवरिया कांड में कुशीनगर जिले के इंस्पेक्टर निलंबित, जांच में दोषी पाए जाने पर निलंबित। अयोध्या में राम मंदिर के पुजारियों को बड़ी सौगात। मंदिर ट्रस्ट ने 6 महीने में दूसरी बार बढ़ाया वेतन। अब पुजारी को करीब 33,000 और सहायक पुजारी को मिलेगा 31,000 वेतन। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण जोरों पर। मंदिर की बाहरी दीवार का निर्माण राम नाम की ईंट से हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद। पंच प्यारों की अगुवाई में हुई प्रक्रिया। वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत की लगातार दूसरी जीत। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। 131 रन बनाकर रोहित बने प्लेयर ऑफ द मैच। बुलंदशहर में बैंक लुटेरों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से 2 लुटेरे हुए घायल, 1 लुटेरा फरार। बरेली में जमीन का बेमाना कराने तहसील आए चाचा को भतीजे ने तहसील परिसर में जमकर पीटा। लखीमपुर खीरी में युवती से दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बदायूं में गैंगस्टर की 15 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। जौनपुर में निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मरीज की मौत। रेवाड़ी के बावल में मिला 5 साल की बच्ची का शव। शव मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में फैली सनसनी। मथुरा में जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 10 महीने के बच्चे के अपहरण के मामला को सुलझाया। बड़वानी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में बदमाश अशरफ की 24,50,000 की संपत्ति कुर्की। बदायूं में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की हुई ठगी। 3 लोगों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। बुलंदशहर में प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप का शव अलीगढ़ में मिला। 5 दिन पहले प्रदीप लापता हुआ था। अलीगढ़ में नाले में मिला बच्चे का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। बरेली में मंचलों के हौसले बुलंद। कॉलेज जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। प्यार के मुजफ्फरपुर में शराब कारोबारियों का गजब कारनामा। गौशाला में छिपाकर बेची जा रही थी शराब। यूपी के एटा में युवक की दबंगई, हाथ में तमंचा लेकर प्रदर्शन किया। यूपी के अलीगढ़ में बुजुर्ग किसान से बेरहमी। दबंग महिलाओं ने किसान की चप्पलों से पिटाई कर दी। यूपी के बलिया में निर्माणाधीन पुल की स्लैब गिरी। मामले में बलिया डीएम ने कार्रवाई की। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों का कहर। दुकान में घुसकर व्यापारी को डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के गाजियाबाद में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। 9 लाख की अवैध शराब जब्त की गई। रायबरेली में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। रायबरेली में चाइनीज मांझी की चपेट में आया बाइक सवार युवक घायल हुआ। यूपी के एटा में कुछ ही घंटे में अंदर आधा दर्जन लोगों को सांप ने काट लिया। अस्पताल में चल रहा मरीजों का इलाज। मध्य प्रदेश के बड़वानी में करंट लगने से हेल्पर की मौत। फॉल्ट ठीक करने के दौरान हादसा हुआ। यूपी के हमीरपुर में श्रद्धालुओं से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। देवी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। बागपत में हाईकोर्ट की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकीलों ने हाईवे पर बैठकर प्रदर्शन किया। एटा में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने एक पक्ष को वापस कराया। जमीन पर कब्जा। बुलंदशहर में कोल्ड स्टोरेज में आलू खराब होने पर भड़के किसान। गुस्साए किसानों ने रोड पर जाम लगाया। पाकिस्तान के कराची में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन। सामने आई तस्वीरें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी ऊर्जा सप्ताह के सत्र को संबोधित किया। इजरायल हमास जंग समेत कई मुद्दों पर पुतिन ने बातचीत की।